लाहौर में सूबाई असेंबली जो भी सीटूं जेके ख़ाली थियूं जंहिंमें शहबाज शरीफ़ साहब 2 सीटूं ख़ाली कयूं, IPP जेको आहे अलीम ख़ान सीट ख़ाली कई हुई, उते काफ़ी उन्हनि जी छा सूरत हाल आहे सूबाई असेंबली सीटुनि जे हवाले सां? मरियम की हिकिड़ी सीट खाली कई हुई, शहबाज शरीफ साहब जी भी हिकिड़ी सीट खाली थियल हुई। मजबूरी तौर ते पंजाब में 6 सीटूं आहिनि सूबाई असेंबली जूं जिन ते चूंडूं थियनि पियूं। सो ओवरऑल जेको माहौल आहे उहो ज़ाहिर आहे छाकाणि दिल्ली चूंडूं आहिनि उनजे करे अहिड़ो माहौल गहमा गहमी वारो नज़र न पियो अचे। पर जेकॾहिं असां जीअं मूं पहिरीं ॻाल्हि कई पिए त जेको PTI ज़ोर पई लॻाए उहो हिकिड़ो इंतिहाई जेको आहे उनजो मौसर साबित थी सघे थो। उनजे मुक़ाबले में मुस्लिम लीग नून जेका आहे उहा तमामु घणे हद ताईं ख़ामोशी सां माठाण सां जेको आहे उहो हिन इलेक्शन में हिसो वठे पई। एॾो इंट्रस्ट हुनजो कोन्हे। नून लीग अंदरि बज़ाते ख़ुदि जेके शयूं आहिनि उहे तज़ादनि जो शिकार आहिनि। उन्हनि अंदरि जीअं राणा थोनावाला साहिब जो स्टेटमेंट ॾिठियूं आहिनि, पंहिंजो वीर जावेद लतीफ़ जो जा बयान अवां जे साम्हूं आया आहिनि। सो उहे हिकिड़ो मुस्लिम लीग नून बेदिलीअ सां चूंड विढ़े पई। मुस्लिम लीग नून जीअं पंहिंजो 8 फरवरी ते जहिड़े नमूने सां हुननि पूरो ज़ोर लॻायो उहो मुस्लिम लीग नून ज़ोर न पई लॻाए। हाणे मुस्लिम लीग नून खे हिकिड़ो फ़ाइदो इहो थी सघे थो त हुकूमत में आहे। PTI खे हिकिड़ो नुक़सानु इहो थी सघे थो त 8 फरवरी ते PTI जे माण्हुनि या वोटरनि इमरान ख़ान जी आज़ादीअ जे नारे ते वोट ॾिनो थी, असां इमरान ख़ान खे आज़ादु कराईंदासीं, हुनखे ॿीहर वज़ीर आज़म ठाहींदासीं। उनजे करे उन्हनि जो जेको जोश जज़्बो कुझु ॿिए लेवल जो हुयो उहो PTI खे ज़रूरु नुक़सानु थी सघे थो। उन लेवल ते शायदि टर्न आउट न वञे, वोटर एतिरो घणो न निकिरे। पर एज PTI खे समूरनि जेका सूरत हाल आहे उनमें PTI खे वधीक एज हासिल आहे, चाहे उहो लाहौर जी ऊर्जा तक हुजनि, चाहे कसूर वारो तक हुजे या वरी नारोवाल हुजे या ॿिया इलाइक़ा हुजनि। सो नून लीग जो उहो उन क़िस्म जो जेको आहे उहो ज़ोर नज़र न पियो अचे चूंडनि में। अच्छा, डेरा गाज़ी खान मां अवैस निगारी साहब भी सीट ख़ाली कई हुई PP 290 जी, जॾहिं त शेखुपुरा मां राणा तनवीर साहब PMLN जे तरफ़ां जेको आहे PP 139 ख़ाली कई हुई। ऐं उनखां पोइ जेका आहे गुजरात मां चौधरी सालिक साहब PMLQ जे तरफ़ां उहा सीट ख़ाली कई। इन्हनि सीटुनि ते तव्हांजे ख़्याल में इहे जेके जन माण्हू ख़ाली कयूं उन्हनि खे उहे सीटूं रिटेन कंदा, छाकाणि त ख़ानदानी असर रसूख़ वारा इलाइक़ा आहिनि इहे? ॾिसो हाणे गुजरात वारी सीट ते मोहनिस इलाही चूंड पियो विढ़े, तो उनजो हिकिड़ो वॾो इम्पैक्ट पवंदो। ऐं उनजी जेका ख़ानदान आहे पंहिंजो हिननि जो चौधरी परवेज़ इलाही जो उनजी घरवारी या उनजा जेके ॿियूं औरतूं आहिनि उहे उनमें एक्टिव आहिनि। सो उनजो वॾो असरु पवंदो। मूंखे लॻे थो मुस्लिम लीग नून जेके आहिनि उहे हाणे सरप्राइज़ त थी सघनि था, पर मुस्लिम लीग नून मूंखे लॻे थो समूरियूं सीटूं रिटेन न कंदी, छाकाणि त हिनमें समूरियूं सीटूं मुस्लिम लीग नून जूं ख़ाली कयल आहिनि। त मुस्लिम लीग नून खे डैमेज थींदे मूंखे नज़र अचे पियो सुभाणे चूंडनि में। मुस्लिम लीग नून छा एॾी वॾी दिलचस्पी न पई वठे ऐं बज़ाहिर त इहो बि थो लॻे देर इस्माइल ख़ान वारी सीट ते पीपुल्स पार्टी जी को एॾी वॾी दिलचस्पी नज़र न पई अचे। त छा इहो कीअं थो सीनरियो बीहे इन सॼे मामले जो? त ॿ मेजर पार्टियूं उहे को इन जेके बाई इलेक्शन हुकूमत जो हिसो आहिनि ऐं उहे इन में एॾो कनि पियूं ऐं बिन्ही को एॾी को सूबाई असेंबली में ऐं क़ौमी असेंबली बिन्ही हिकिड़ो थींदो आहे, बिन्ही वॾी मेजॉरिटी आहे, का परवाह कोन्हे, उहो बि कोन्हे। ऐं हुकूमत में रहण जे करे पॉलिटिकल इम्पैक्ट बि त पवंदो न। त उनखे कीअं इहो कीअं था ॾिसो? हा इमदाद साहब वटि शायदि आवाज़ न आयो साईं। पंहिंजो ज़ाहिर शाह शिराजी साहब भी ज्वाइन किया KP में। शाहिद साहब, क्या सूरत हाल है वहाँ पे? सूबाई असेंबली के 2 और कौमी असेंबली के 2 हल्कों पे इंतखाबात हो रहे हैं KP के अंदर। देखिए, सूबाई असेंबली के तो 2 हल्के हैं और 2 कौमी असेंबली के हल्के हैं। एक अगर आप देखें इम्पोर्टेंट जो हल्का है वो है डेरा इस्माइल खान का, जहाँ पर जो मौजूदा वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई हैं फैसल गंडापुर, वो अपने चचा के खिलाफ जो है मुकाबला लड़ रहे हैं। और रशीद गंडापुर जो कि पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, और क्योंकि इस दफा JUI ने बाकायदा ऐलान किया था मौलाना फजल रहमान ने कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो ये कोई 1 साइडेड कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है बाजोड़ के अंदर। एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट है कोहाट में, जहां पर ये उम्मीद की जा रही है कि पीपल्स पार्टी और साथ साथ PMLN के कैंडिडेट भी हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि वहां भी जो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो
उम्मीदवार है वो शायद ये मुकाबला जीत ले। इम्पोर्टेंट एक और आपने देखा होगा कि बाजौर के अंदर एक नौजवान पॉलिटिकल वर्कर को जो है वो गोली मारकर हलाक किया गया है। एक प्रोविंशियल असेंबली की सीट है बाजौर में और एक सूबाई असेंबली की। तो वहां भी इस वक्त हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त हुक्मरान जमात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनका जो है पल्ला भारी नजर आ रहा है और लोगों की काफी ज्यादा मोटिवेशन है कि वो वोट देंगे तहरीक इंसाफ के जो नामजद कैंडिडेट है, क्योंकि ये जो सीट है इस पे इलेक्शन नहीं हुआ था, आपको याद पड़ता हो तो एक जो पॉलिटिकल वर्कर थे जो कि अपने आप को एफिलिएट कर रहे थे तहरीक इंसाफ के साथ, उनको जो है वो यहाँ पे गोली मारकर हलाक किया गया था। अच्छा, वहाँ पे जो है अपना डेरा इस्माइल खान की सीट जो थी जिसमें गुज़िश्त अपना गंडापुर साहब ने खाली की है, वहाँ पे फजल रहमान साहब खुद खड़े हुए थे और उसने एक तकरीबन 60,000 के करीब वोट लिए थे और अली अमीन गंडापुर साहब ने 93,000 वोट लिए थे। वहाँ पे फैसल करीम कुंडी साहब भी कैंडिडेट थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसने 35,000 वोट लिए थे। अब क्या 3 तरफा मुकाबला है या अब 2 तरफा मुकाबला है? देखिए, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर हम समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में से विप आउट हुई है और बड़ी अहम उनकी लीडर्स आ रहे हैं और शायद इस दफा फेस सेविंग के लिए भी कुंडी साहब दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ रहे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से यकीन नहीं है कि वो जीत सकते हैं। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब ने बाइकआउट किया है, तो ये मुझे वन साइडेड कॉन्टेस्ट नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे फैसल जो कुंडी हैं वो इससे पहले जो है वो यहाँ पे नाजिम भी रहे हैं और इसके अलावा जो है वो काफी ज्यादा क्लाउड है गंडापुर फैमिली का। जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे अमीनुल्लाह गंडापुर, उन्होंने काफी काम यहाँ पे किए और इसी वजह से शायद 2 दफा उन्होंने मौलाना फजल रहमान को यहाँ पे हराया। अब अगर देखें तो मौलाना साहब के अपने बेटे भी और भाई भी इस कॉन्टेस्ट में जो है डी खान और टांग से हारे हैं। तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट को अपना घर समझती थी, इस दफा वो बाइकआउट कर रही है और अगर मौलाना साहब भी असेंबली के अंदर हैं तो वो पशीन की सीट पे जो है वो जीत कर असेंबली के अंदर गए हैं। तो विजिबली नजर ये आ रहा है कि बाकी कोई जमात जैसे कि 2024 के इलेक्शन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो इस वक्त अपने आप को कहलाती है तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे, उन्होंने ओवरऑल केपी के अंदर मुकम्मल स्वीप किया है और जो थोड़ी बहुत सीटें हैं जिसके ऊपर वो दोबारा उन्होंने बाकायदा जाके अदालत से रुजू भी किया है, इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल के अंदर भी केसेस फाइल है कि ये फॉर्म 45 या 47 पे इनके खिलाफ जो कैंडिडेट थे उनको जितवाया गया था।